Hello students, today I am going to tell about 6th question of exercise 2.2 which is asked by some student. Relation दिया हुआ है r is equal to x, x plus 5 such that x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5. Then we want to find out the domain and range. तो domain x when elements का वो सेट होता है जो इस रिलेशन को डिफाइन करे. तो x सेट हमारे पास दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और x और y के बीच में रिलेशन दिया हुआ है. x और y के बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू x प्लस 5. तो हमने अब x की वैल्यू 0 इसमें पुट की तो y की वैल्यू आ गई 5. हमने x की वैल्यू 1 पुट की इसमें तो y की वैल्यू आ गई 6. x की वैल्यू हमने 2 पुट की 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10. Then the domain of this relation is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and the range of this relation is 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then the domain and range of this relation are 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now the next concept is function. It is very important concept for others units also. What is the definition of function? The definition of function is a relation f from set A to B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B. इस डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे नए वर्ड्स आप सभी बच्चों के लिए आ रहे हैं तो उन नए वर्ड्स को मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाए. नए वर्ड्स में पहला वर्ड है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज. इमेज क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए. यहाँ दो वर्ड्स हैं इमेज और एक प्री इमेज. तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ सेट ए के एलिमेंट्स की मैपिंग होगी. एक्चुअल में फंक्शन एक तरह की मैपिंग है. मैपिंग किसके बारे में है, किसके बीच में है? मैपिंग है सेट ए के एलिमेंट्स की सेट बी के एलिमेंट्स के साथ. और उस मैपिंग के लिए कुछ आपको रूल दिए जाएंगे. जैसे इसमें रूल ये है कि y इक्वल्स टू 2x. इसमें रूल क्या है कि y इक्वल्स टू 2x. 2x से मतलब ये है कि जैसे मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो इसकी मैपिंग y के साथ 2 के साथ हो जाएगी. जैसे मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी. तो ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है इट इज ए टाइप ऑफ मैपिंग. लेकिन हर मैपिंग फंक्शन में होगी और हर फंक्शन मैपिंग तो होगा लेकिन हर मैपिंग फंक्शन नहीं होगी. उसकी कुछ कंडीशंस हैं. अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो हर मैपिंग फंक्शन बन जाएगी. वो कंडीशन क्या है वो ही समझना है इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर. डेफिनेशन में एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने. ए रिलेशन, तो पहली कंडीशन तो यही हो गई कि जो भी मैपिंग मैं ले रहा हूँ वो रिलेशन की डेफिनेशन को तो फुलफिल करे ही करे. रिलेशन की डेफिनेशन में आपको पहले बता चुका हूँ कि रिलेशन आर अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे अगर सेट ए के सारे एलिमेंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सारे एवरी एलिमेंट, अगर यहाँ एक भी एलिमेंट छूट गया जिसकी मैपिंग नहीं हुई है तो फिर ये ऑर्डिनरी मैपिंग होगी, फंक्शन नहीं होगा. तो एक वर्ड आ रहा है पहला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी. इस सेट बी के अंदर
एक और केवल एक एलिमेंट मैपिंग के लिए जरूर होना चाहिए, किसमें, सेट बी में, ताकि हम उसको इसके साथ सेट के ए के एलिमेंट के साथ मैप कर सकें। और इस तरह से जो मैपिंग हमारे पास मिलती है उसको हम फंक्शन बोलते हैं। ये बात आपको और ध्यान से सुननी है कि फंक्शन जब हम बनाते हैं तो यहाँ दो वेरिएबल एक्चुअल में इंट्रोड्यूस करते हैं। दो वेरिएबल इसलिए बोला जा रहा है कि x वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है y की वैल्यू। जैसे y इक्वल टू 2x लिखा हुआ था, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, इसलिए x की वैल्यू का सेट को हम प्री इमेज एलिमेंट सेट बोलते हैं। इसको हम डोमेन का सेट भी बोलते हैं, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्री इमेज सेट बोल दो, डोमेन सेट बोल दो, ये x से डिनोट कर दो। जो सेट b के एलिमेंट सेट a के एलिमेंट के साथ मैप होंगे उनको हम इमेज एलिमेंट बोलेंगे, या इनको रेंज के एलिमेंट भी बोलते हैं, या इसको y भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है इसको एक तरह से आप मैपिंग समझ के चलेंगे, लेकिन उस मैपिंग के लिए दोबारा से और लास्ट टाइम मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, दिस मैपिंग मस्ट बी ए रिलेशन। कंडीशन नंबर 2, every element of set A must map with any one of set B element. And the condition number 3, no one element is there which is not having any mapping with the set B. कि कोई भी एलिमेंट सेट A में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी मैपिंग ना मिले हमें सेट B में। हाँ, सेट B के अंदर ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिनकी मैपिंग ना हुई हो, वो कंडीशन फुलफिल होगी, लेकिन A के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी मैपिंग ना हुई हो। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो आपकी नेक्स्ट क्लास जब होगी उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।